हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम लर्न एंड ग्रो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एमएसएमई फॉर्म 1 का लेआउट कैसा होता है, उसको कैसे फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डेटा। सो फ्रेंड्स, इसमें हमने तीन अपने सप्लायर्स लिए हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए अपनी, जैसे कि अगर आप सपोज अभी हमें फाइल करनी है अपनी रिटर्न अक्टूबर 25 टू 31 मार्च 26। सबसे पहले आप अपना जो भी सॉफ्टवेयर, अपना टैली या एसएपी जो भी आप मेंटेन, जिसमें भी आप अपना डेटा, फाइनेंशियल डेटा मेंटेन करते हैं, वहाँ से डेटा निकाल लीजिए एंड देन उस पर फिल्टर लगा लीजिए कौन आपके माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के वेंडर हैं। उन वेंडर्स को आप फिल्टर कर लीजिए और फिर उनको आप बांट दीजिए कि क्या आपने उनकी पेमेंट करी है विद इन 45 डेज़ या आफ्टर 45 डेज़। और आपने उसकी पेमेंट अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो क्या उसकी एजिंग 45 डेज से कम की है या 45 डेज से ज़्यादा की एजिंग है। एंड अगर 45 डेज से ज़्यादा की एजिंग है या आपने पेमेंट 45 डेज के बाद कर दी है, सो फ्रेंड्स आपको उसको रीज़न फॉर डिले भी आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या रीज़न है। सो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अपने जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको बांट लीजिए। तो हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ मिस्टर एक्स हैं जिनका पैन नंबर हमने मेंशन कर दिया है, उनके दो इन्वॉइसेस हैं जो कि 1 लाख रुपीज़ का टोटल हो रहा है, वो हमने ट्रेड्स के थ्रू पे कर दिया है। फ्रेंड्स, उनका एक इन्वॉइस था जो कि 12183 अमाउंट का था, जो कि हमने अदर मोड ऑफ पेमेंट यानी कि बैंक से या कैश से पे कर दिया है या उनको चेक दे दिया है। फ्रेंड्स, हमने आफ्टर 45 डेज़ उनको कोई भी पेमेंट नहीं करी है, यानी कि हमारा कोई भी नॉन कंप्लाइंस नहीं है मिस्टर एक्स के लिए। फ्रेंड्स, हमने आउटस्टैंडिंग हमारा जो 31 मार्च में कोई आउटस्टैंडिंग भी नहीं है। 31 मार्च में हमारा कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, ना ही 45 डेज से कम का, ना ही 45 डेज से ज़्यादा का कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो रीज़न फॉर डिले पर हम एनी नॉट एप्लीकेबल मेंशन कर देंगे। फ्रेंड्स, ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि जहाँ पे भी आपको आपका कोई फिगर आपको फिलअप नहीं करना है तो आप जीरो मेंशन कर दें और रीज़न फॉर डिले में आप नॉट एप्लीकेबल मेंशन कर दें, नहीं तो आपका फॉर्म 1 एमसीए के पोर्टल पर फाइल नहीं होगा और एरर देगा। फ्रेंड्स, लाइक सेकंड इज़ वाई एंड कंपनी, जिसका पैन नंबर ये मेंशन कर दिया हमने, उनको हमने ट्रेड्स के थ्रू कोई पेमेंट नहीं करी है, उनको हमने अदर मोड ऑफ पेमेंट से भी कोई पेमेंट नहीं करी है, यानी कि हमने विद इन 45 डेज़ में कोई भी पेमेंट नहीं करी है। जैसे कि हम देख सकते हैं फॉर्म डी ई, कॉलम DEFG में हमने उनको कोई पेमेंट कैसी भी नहीं करी है। हमने उनको पेमेंट 45 डेज़ के बाद करी है। उनके दो इन्वॉइसेस थे जिनकी टोटल वैल्यू 2601 रुपये बन रही थी। उन इन्वॉइसेस की हमने पेमेंट 45 डेज़ के बाद करी है। एंड फ्रेंड्स, उनकी आउटस्टैंडिंग जो है वो 45 डेज़ और लेस, उनकी एज ऑन 31 मार्च दो इन्वॉइसेस ऐसे थे जो कि उनकी 1 लाख रुपीज़ की वैल्यू थी, जो हमने अभी आउटस्टैंडिंग है, बट उनकी अभी 45 डेज़ नहीं हुए हैं, यानी कि 45 डेज़ या उससे कम हैं 31 मार्च में उनकी एजिंग। तो हम हमारा कोई भी कंप्लाइंस मतलब नॉन कंप्लाइंट हम नहीं हैं, हम कंप्लाइंट हैं इस केस में। सो फ्रेंड्स, बट हम इस केस में नॉन कंप्लाइंट हैं क्योंकि हमने पेमेंट उनको जो करी है वो 45 डेज़ के बाद करी है, दो इन्वॉइसेस की, जिसकी वैल्यू 2601 रुपये है, जिसके लिए हमने कॉमर्शियल रीज़न मेंशन कर दिया है, रीज़न फॉर डिले। फिर हमने थर्ड जेड एंड एसोसिएट्स, जिसका पैन नंबर हमने मेंशन कर दिया है, उसको एक इन्वॉइस इसका ऐसा था जो कि 50,000 का टोटल अमाउंट था, जो हमने ट्रेड्स के थ्रू पेमेंट कर दिया है। एक इन्वॉइस उसका ऐसा था जिसका हमने अदर मोड ऑफ पेमेंट यानी कि बैंक से, कैश से, चेक से पेमेंट कर दिया है, या और उसका एक इन्वॉइस ऐसा था जो कि 45 डेज़ के बाद पेमेंट कर दिया है। यहाँ पे हम नॉन कंप्लाइंट हो गए फ्रेंड्स। यहाँ पे उसका एक इन्वॉइस था जो कि 30,000 का था, जिसको जो हमने पेमेंट 45 डेज़ या उससे ज़्यादा का, मतलब हमने पेमेंट अभी नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च में, और उसका जो एजिंग है वो 45 डेज़ या उससे कम की है। फ्रेंड्स, और आउटस्टैंडिंग उसका एक इन्वॉइस ऐसा है जो कि 10,000 रुपीज़ का, जिसकी आउटस्टैंडिंग 45 डेज़ से ज़्यादा की है। सो फ्रेंड्स, हम कॉलम LM एंड कॉलम HI यानी कि 20,000 का जो एक इन्वॉइस है और 10,000 का एक इन्वॉइस है, उसके लिए हम नॉन कंप्लाइंट हो गए। उसका हमें रीज़न देखना पड़ेगा कि हमने उसको डिले क्यों किया, उसका रीज़न यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। सिमिलरली हमें अपने सारे वेंडर्स यहाँ पे
आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और उनका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे इन टेबल्स में, इन कॉलम्स में मेंशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सो जैसे जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे फिलअप करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, ऐसे ही ये पूरा फॉर्म फिलअप होकर देन ये एमसी के पोर्टल पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द वीडियो रिगार्डिंग एमसीए, कैसे आपको एमएसएमई फॉर्म फाइल करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।